एमआयएमचे माजी नगरसेवक आणि त्यांच्या मुलाचा मारहाणीचा एक व्हिडिओ नुकताच समोर आला आणि तो मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय। आणि या व्हिडिओमध्ये जखमी म्हणतात आम्ही मजूर आहोत, तर नगरसेवक म्हणतात ते चोर आहेत। नेमकं काय आहे पाहूया। सोलापूर एमआयएम माजी नगरसेवक आणि त्यांच्या मुलानं एका व्यक्तीस मारहाण केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झालाय। याबाबत मजुराकडून अधिक माहिती जाणून घेतली असता एमआयएम नगरसेवक रियाज खरादी यांच्या घरचं वायरिंगचं कामकाज सुरू होतं। कामकाज करताना भिंतीमधून माती निघाली असता त्याला जाब विचारत एमआयएम नगरसेवक आणि त्याच्या मुलानं मारहाण केली। यामध्ये दोघांना मारहाण करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झालाय। सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचार करून जेलरोड पोलीस ठाणे येथे फिर्याद दिल्याची माहिती आदिल मोहम्मद इसाक शेख अरफात जाफर बांगी यांनी दिली आहे। मेरा नाम आदिल शेख है, मैं बादशाहपेट में रहता हूँ। रियाज खरादी जो है मेरे साथ आज मारा मारी किया और उसका बेट कौन है? ये नगर सेवक है। नगर सेवक एमआईएम का जो है नगर सेवक है। एक नगर सेवक रहते हुए लोगों के साथ ऐसा मारा मारी करता, एक मेरे साथ हुआ तो बाकी कितने लोगों के साथ उन करता रहेगा। तो एक विषय है और मेरे साथ एक मारा और मेरे भाई का आज जो है गला दबाया। किस लिए वजह से दबाया कि जो है वो जो उसके खुद के घर का जो है ना इलेक्ट्रिक काम के लिए बुला हुआ था। तो हम लोग बोले थे ये दीवार को चर मारना है, तो चर वाले को बुला के हम चर मारेंगे बोल के ठीक है। फिर एक जगह मट्टी भी गिरी हुई थी उस जगह पर, तो वो चर मारने के बाद जो चर की जो मिट्टी निकलती तो वो मिट्टी पर गिर गई। तो वो बोलता है इस पर क्यों गिरा है, तो बोलते हैं हम क्या बोले वो आने दो, हम बताएंगे उसको। तो वो डायरेक्ट गाला गलोच के ऊपर चल गया। तो गाला गलोच देने के बाद हमारा भाई बोला कि गाला क्यों दे रहे, तो फिर उसका जाके गला दबाया। गला दबाने के बाद सीधा मारा मारी शुरू किया। वो मारा मारी करने के बाद मेरा कपड़े फाड़ा और मेरा पूरा फाड़ा और मेरे को रॉड से जो है हाथ पर मारा। पुलिस स्टेशन कंप्लेंट दिए गए और अभी हम पहले सिविल दवाखाने को गए। सिविल दवाखाने से क्या बोले हमको, नहीं तुम चौकी में से पहले चौकी का एफआईआर दाखिल करो, फिर हमारे पास आओ, हमको जो कॉपी लगती है इलाज करने के लिए, तो इसलिए हम चौकी को गए। फिर उसके बाद एफआईआर दाखिल हो गई हमारी। अभी हम सिविल से दवाखाने से आ गए। याबाबत एमआयएमचे माजी नगरसेवक रियाज खरादी यांच्याकडून अधिक माहिती घेतली असता ते दोघे चोरी करण्याच्या उद्देशाने माझ्या बांधकामाच्या जागेवर आले होते। त्यांची विचारपूस केली असता त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली, त्यावेळी ही झटापट झाली। याबाबत आम्ही देखील पोलीस स्टेशनला चोरीची फिर्याद देणार असं माजी नगरसेवक रियाज खरादी यांनी सांगितलं। आज बुधवार, सबसे पहले तो मैं आज बताना चाहता हूँ, आज वेडनेसडे है और कंस्ट्रक्शन का पूरा काम बंद रहता है और बेगमपेट पुलिस चौकी के पीछे मेरे घर का कंस्ट्रक्शन शुरू है। मैं 1 बजे के करीब घर से निकला किड़वाई चौक जाने के लिए, तो देखा कि हम पतरा लगाकर बंद कर दें, तो एक पतरा खुला था। तो ऊपर कौन है मैं देखने गया, तो ये 2 लड़के वायरिंग का ये वो सब सामान बॉक्स लेकर नीचे उतरते। मेरे को देखकर छुप गया एक लड़का और एक लड़का सामान उठाकर बाजू में रखा। मैं बोला कौन है भाई, आप क्या है? मैं उसको पकड़ा तो वो झट से दूसरा लड़का था, किसी पत्रकार को फ़ोन लगाया। मैं उसका नाम देखा तो पत्रकार मामू बोलकर था। वो लगाया और बोला मामू हम पकड़े गए, रियाज करा दिया, हमको पकड़ा और हमको छुड़ाने आओ। तो वहाँ से उन्हें क्या बोला मालूम नहीं, एक ला मेरे को पकड़ा और दूसरा सामान छोड़कर नीचे भाग दिया। मैं चीख पुकार किया तो गली के सब लोग जमा हो गए, तो नीचे आए लड़के। तो मेरा लड़का भी, जब ये लोग मेरे को पकड़कर खींच रहे थे तो मेरा लड़का आकर इनको पकड़ा। उसमें हानामारी कहीं भी नहीं है, वो दोनों एक दूसरे की शर्ट पकड़े हुए थे। और ये लोग ऐसे ही इनकी गैंग है शायद, जो जब कंस्ट्रक्शन बंद रहता है तो वहाँ पर जाकर चोरियाँ करना। ये दोनों लड़के मेरे कामगार नहीं है, मेरा इनसे कुछ लेना देना नहीं। मैं इनको पहली बार देखा हूँ दोनों को भी, और मैं इनके नाम भी नहीं जानता। और इस तरह से मुझे बदनाम करने के लिए वायरल कर रहे। आप पूरे मोहल्ले में पूछ सकते हो। आज बुधवार है, बुधवार को तो काम की छुट्टी रहती है, और आप देख सकते हो एक तरफ का पतरा निकलने के बाद ही मैं ऊपर गया। इस तरह से ये घटना घड़ी और यहाँ पर कोई मारामारी नहीं हुई। चोरी करण्यासाठी आले? हाँ, चोरी करने के लिए ही आए थे। इससे पहले भी मेरे यहाँ का कई सामान चोरी हो चुका है। मैं बेगमपुर चौकी में भी इसकी तकरार दाखिल किया हूँ कि कंस्ट्रक्शन का मेरी कई सलाई और इसका जो प्लम्बिंग का वगैरह सामान था चोरी हो चुका है। तो मुझे लगता है ये लोग जहाँ पर बंद कंस्ट्रक्शन देखते हैं वहाँ पर जाकर चोरी करने का काम करते हैं। और इसके पीछे जो पत्रकार मामू है, इसको सामने लाने के लिए उनके मोबाइल चेक करना पड़ेगा।